हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रबी बेन एज़रा बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग पे, लगभग 5 वीडियोस बनाई हैं हमने, जिसमें हमने उनके वर्क्स डिस्कस किए हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में डिस्कस किया है। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में लास्ट वीडियो है। रबी बेन एज़रा पोएम जो है ये एक फिलोसफिकल पोएम है। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है 1864 में। ये ड्रामाटिस पर्सोनी का पार्ट है। ड्रामाटिस पर्सोनी जो है एक पोएटिक कलेक्शन था, उसमें ये एक पोएम है रबी बेन एज़रा। इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग स्पोकन बाय द वॉइस ऑफ अ वाइस ओल्ड Jewish philosopher modeled after the real life medieval scholar Abraham ibn Ezra. The poem explores aging, faith and spiritual growth. ये पोएम जो है ये एक जीविश फिलोसफर के बारे में है, जिस जो किसके बेस पे बनाया गया है। एक मिडिवल में एक स्कॉलर था अब्राहम इब्न इज़रा, उससे इंस्पिरेशन लेके जो है ये लिखा गया है। उसको करैक्टर को मॉडल किया गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। ये पोएम एक्सप्लोर करती है एजिंग, फेथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। In Rabbi Ben Ezra, Browning imagines the wise Rabbi speaking about life's journey and its deeper meaning. The poem begins with the famous line, "Grow old along with me, the best is yet to be," expressing the belief that life improves with age, not just physically but spiritually. रबी बन इजरा में जो है, जो ब्राउनिंग है, रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो रबी को इमेजिन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि रबी जो है लाइफ की जर्नी के बारे में बता रहा है और लाइफ की जो है डीप मीनिंग के बारे में बताता है। और ये पोएम जो है फेमस लाइन से शुरू होती है, "ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी" से। इसमें एक्सप्रेस करता है, जो रबी है वो एक्सप्रेस करता है, पोइट जो एक्सप्रेस करता है रबी के थ्रू, बोल रहा है कि लाइफ जो है एज के साथ साथ इम्प्रूव होती है। फिजिकली ही इम्प्रूव नहीं होती है, बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली जो है लाइफ इम्प्रूव होती है, और ओल्ड एज में इंसान स्पिरिचुअली साउंड हो जाता है। रबी आर्ग्यूज that youth is just a beginning, a time of passion and striving, while old age is a time of wisdom, peace and understanding of divine truth. यहाँ पे रबी बोलना चाहता है, ये आर्ग्यू करता है कि यूथ एज जो है वो क्या है, वो एक जस्ट बिगिनिंग है। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रबी कंटिन्यूसली बोलता जा रहा है, बोलता है यूथ जो है एक बिगिनिंग ऑफ लाइफ है। एक्चुअल में यूथ में स्ट्रगल करना होता है, पैशन होता है, मगर ओल्ड एज में एक अकल आ जाती है, विजडम आता है, पीस आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन ट्रूथ, अंडरस्टैंड करता है बंदा डिवाइन ट्रूथ को। ही एम्फेसाइजेस दैट द सोल इज एटर्नल, दैट आवर एक्सपीरियंस, बोलता है कि सोल जो है वो एटर्नल है। एटर्नल मतलब इमॉर्टल है। बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ गॉड्स डिवाइन प्लान। बहुत सक्सेस हो या फेल हो, ये खुदा के प्लान होते हैं, गॉड ऑलमाइटी के प्लान होते हैं। हमें दोनों को जो है एम्ब्रेस करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रबी, गॉड वैल्यूज द स्ट्रगल एंड imperfections ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज दे हेल्प शेप कैरेक्टर एंड फेथ। अर्थली अचीवमेंट्स आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। रबी बोलता है कि गॉड जो है वैल्यू करता है इम्परफेक्शंस को और स्ट्रगल को। जब आप स्ट्रगल करोगे तो स्ट्रगल से ही आपका करेक्टर शेप होगा, आपका फेथ शेप होगा, आपका एक स्ट्रॉन्ग फेथ बनेगा। बोलता है कि अर्थली अचीवमेंट से कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको जो है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, एक स्पिरिचुअलिटी गेन करनी है। ब्राउनिंग uses the Rabi's voice to challenge materialism, emphasizing that true value lies not in worldly success but in inner development and God, trust in God. ब्राउनिंग ये बोलता है कि रबी की वॉइस को जो है चैलेंज करता है, बोलता है मटेरियलिज्म कुछ नहीं होता, उसको चैलेंज करता है। कौन? रबी। मतलब ब्राउनिंग जो है रबी की वॉइस से चैलेंज करता है मटेरियलिज्म को, और बोलता है कि वर्ल्डली सक्सेस कुछ नहीं है, बल्कि हमें इंटरनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ट्रस्ट गॉड पे होना चाहिए। एम जो ये अपलिफ्टिंग है, होपफुल है और स्पिरिचुअल है। ये इनकरेज करती है, इट एनकरेजेस द रीडर टू एम्ब्रेस द ओल्ड एज नॉट विद फियर बट विद फेथ एंड टू बिलीव दैट द सोल जर्नी कंटिन्यूज बियॉन्ड डेथ। बोलता है आपको क्या करना चाहिए, ओल्ड एज को एम्ब्रेस करना चाहिए, बड़े उस फेथ को एम्ब्रेस करना चाहिए, और ये यकीन करना चाहिए जो लाइफ जो है कंटिन्यूज होती है, डेथ के बाद भी कंटिन्यू लाइफ चल रही होती है। और इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस ये है, "ग्रो ओल्ड अलोंग विद मी, द बेस्ट इज येट टू बी, ट्रस्ट गॉड, सी ऑल, नॉर बी अफ्रेड"। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट पोएम जो है वो है वन वर्ड मोर, ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। वन वर्ड मोर जो है is a final poem in Robert Browning's 1855 collection of Men and Women. Unlike the other dramatic monologue in the volume, this is deeply personal and autobiographical love poem addressed to his wife Elizabeth Barrett Browning. It explores the role of the poet, love and inspiration. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है ये पोएम लिखी है और मैन एंड वुमेन में पब्लिश हुई है। ये लास्ट पोएम है मैन एंड वुमेन कलेक्शन की, 1855 में लिखी है। बाकी पोएम्स जो है 1855 में जो पब्लिश की गई थी मैन एंड वुमेन में, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। यहाँ पे पोएट जो है डायरेक्टली खुद एड्रेस करता है कि इसको अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को। और ये पोएम बताती है कि लव के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में, और पोएट को कितना लव है अपने वाइफ के प्रति। One word more serves as a poetic postscript and emotional confession by Robert Browning to his beloved wife Elizabeth. In this poem, Browning drops his usual dramatic mask and speaks directly to his own voice, something rare for him. वन वर्ड मोर जो है ये एक पोस्ट स्क्रिप्ट है और इमोशनल कन्फेशन है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। वो रॉबर्ट ब्राउनिंग अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को जो है कन्फेस करता है, उसमें बोलता है मैं तेरे साथ बहुत प्यार करता हूँ। और ये ड्रामेटिक मास्क खोल देता है, ये डायरेक्टली अपनी वॉइस बात कर रहा है अपनी वाइफ के साथ। ऐसा बहुत कम होता है जो डायरेक्टली बात कर रहा है अपनी वाइफ के साथ इस पोएम में। The poem begins by acknowledging that while most of the poem in Men and Women are dramatic monologue using other voices, this final one is his own heart speaking. तो बाकी ये बोलता है, ये पोएम में पता चलता है, ये एक्नॉलेज करता है पोएट के बाकी पोएम में जो है एक ड्रामा जो पोएम्स हैं उसमें हमने जो है यूज किए हैं बाकी करेक्टर्स बोलने के लिए। इसमें पोएट जो है खुद बोलता है, खुद डायरेक्टली अपने बिलवर्ड से बात कर रहा है। ये एक फाइनल पोएम है, इसमें डायरेक्टली बात कर रहा है अपने वाइफ के साथ, मास्क हटा देता है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग वाला। He compares himself to a painter who has mastered many forms and longs to paint for his beloved alone, not as an artistic but as a man in love. ये बोलता है, ये अपने आप को कंपेयर करता है एक पेंटर के साथ जो बहुत महारत हासिल की है पेंटिंग में। वो बोलता है मैं उस तरह का पेंटर हूँ जो बनना चाहता हूँ, मैं एक अपनी वाइफ की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ एज एन आर्टिस्ट नहीं बल्कि एज ए लवर। ही रेफर्स टू डांटे हु रोट to Italian instead of Latin when expressing love for Beatrice, symbolizing personal truth and intimacy. ये अपने इटालियन जो पोएट था डांटे, उसके बारे में बात कर रहा है कि उसने जो है बीट्रीस के बारे में जो है पेंटिंग की थी, वो उसने उसके बारे में लिखा था, उसको रेफर कर रहा है यहाँ पे। Similarly, Browning now offers one word more spoken not through character but as himself, मतलब खुद बोल रहा है through self. He ends by saying that this poem is a gift of love different from his crafted artistic work. वो बोलता है कि ये पोएम जो है गिफ्ट ऑफ लव है, ये एक लव का टोकन मैं अपने वाइफ को दे रहा हूँ आर्टिस्टिक वर्क की तरह। इट इज नॉट पॉलिश लाइक अदर वर्सेस बट प्योर हार्ट फेल्ट एंड ट्रू जस्ट फॉर हर। ये प्योर है, हार्ट फेल्ट है और सिर्फ मेरी वाइफ के लिए है। It shows Browning's belief that the deepest emotions like love deserve a voice beyond artists. बोलता है deepest emotion जो है, एक अंदर की इमोशंस जो है वो डायरेक्ट बोलनी चाहिए, वो आर्टिस्ट की आर्ट की तरह नहीं बोलनी चाहिए बल्कि डायरेक्ट बोलनी चाहिए अपनी वाइफ को। और अपनी वाइफ अपना लव, अपना जो प्यार है वो डायरेक्ट ही डिजर्व करता है। इंपॉर्टेंट लाइंस इस पोएम की हैं ये, दिस इज माई लास्ट वर्ड जस्ट वन वर्ड मोर। लास्ट वर्ड मतलब लास्ट पोएम जो है इसी कलेक्शन की, मैन एंड वुमेन की कलेक्शन की लास्ट पोएम है। लव यू सा मी गैदर मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन कलेक्शन में जो है लिव आर डेड आर फैशन बाय माई फैंसी। तो ये कुछ पोएम है। ये लास्ट वीडियो थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, 7th वीडियो है ऑलमोस्ट। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की डिटेल में हमने पोएम्स डिस्कस की, उनके लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। वो सब वीडियो आप देखना, आपको कंप्लीट हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यू.बी. यीट्स को। डब्ल्यू.बी. यीट्स जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उनकी भी सीरीज बनेगी, उनकी भी बहुत सारी पोएम्स हमने डिस्कस करनी है। इसी तरह जो है पूरे लिटरेचर को हम इसी तरह डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो मैं टेक्स्ट पढ़ाऊँ तो वो टेक्स्ट की सीरीज में बाद में लाऊंगा। उन टेक्स्ट की सीरीज में जो है वो उसमें टाइम लगेगा। अभी जो है मैं सिलेबस ये कंप्लीट करूंगा JKPSC इंग्लिश लेक्चरर का, उसके बाद बाकी भी डिस्कस करूंगा।
तो अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।